अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की जो क्लास है इसमें हम एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि हमारे पास सॉर्टिंग क्या है। ठीक है, एक्चुअल में जो सॉर्टिंग है सिंपल अल्फाज में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग की बात तभी आती है जब हमारे पास काफ़ी सारा डाटा हो, यानी कि अगर दो तीन वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए हम जो है सॉर्टिंग नहीं यूज़ करते, बिकॉज वो मैनुअली भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब डाटा बहुत ज़्यादा हो, लिस्ट की फॉर्म में हो, कलेक्शन की फॉर्म में हो, तो फिर उसमें से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रेज होती हैं उसको प्रोसेस करने में। तो सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि पहले उस डाटा को हम सॉर्ट कर लें, देन हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। लाइक कोई वैल्यू सर्च करनी है हमने, तो सॉर्टिंग के बाद वो वैल्यू सर्च करनी ज़रा आसान हो जाती है, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डाटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये वैल्यू अब फलां वैल्यू के बाद हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का फ़ायदा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास जो है सॉर्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल सॉर्ट और दूसरी को हम लोग एक्सटर्नल सॉर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्ट जो है ये टोटली रिलेटेड है डाटा के साइज से। अगर तो डाटा का साइज जो है वो आपकी मेन मेमोरी के साइज से कम है, यहाँ पे मेन मेमोरी का साइज ये नहीं है कि टोटल आपके पास 8 GB की रैम लगी हुई है तो डाटा भी 8 GB का होगा तो वो इंटरनल सॉर्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि सपोज करें आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 8 GB की रैम है, तो आपने वहां पर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस बैक एंड पे चल रहे होंगे। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस बैक एंड पे चल रहे होते हैं। लाइक एंटीवायरस है आपके पास, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या इस तरह की जो भी एप्लीकेशन हैं आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी कोई कुछ ना कुछ जो रैम है वो यूटिलाइज करती हैं, बिकॉज कोई भी एप्लीकेशन उस वक्त तक रन नहीं कर सकती जब तक वो मेमोरी में लोड ना हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जितनी भी मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं, उस ऑक्युपेशन के बाद जो बाकी बचती है उस साइज के इक्वल अगर आपके पास डाटा है तो आप इंटरनल सॉर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनल सॉर्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर आप एक्सटर्नल सॉर्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो डाटा है आपका वो आप सेकेंडरी स्टोरेज में या यानी कि जैसे कि हमारी डिस्क है वहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हैं। हम जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कोई भी हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसके अंदर सॉर्टिंग का कोई ना कोई रोल होता है। ठीक है, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, एक होता है कंपैरिजन बेस्ड और एक होता है नॉन कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है, इनकी एक और क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, लाइक एक होते हैं आइटरेटिव, दूसरे रिकर्सिव। ठीक है, तो इन दो टाइप्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी अप्रोच है कि हम इनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसका वैसे कोई ख़ास असर नहीं होता। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के नेम लिखे हैं, लाइक बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, रेडिक्स है, मर्ज है, क्विक हीप सॉर्ट। ठीक है, जो पहले तीन हैं ये एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन प्रोवाइड की बाद में आने वाले एल्गोरिदम्स के लिए। अब बाद में आने वाले एल्गोरिदम्स क्या कमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्री हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वहाँ पर अगर आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कम होंगे तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, लाइक नैनो सेकंड्स में आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो, या मिली सेकंड्स में सारी वैल्यूज को सॉर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो परफॉर्मेंस है फ़ौरन से डिक्रीज हो जाएगी और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से इनको नापसंद किया जाता है। और जो दूसरे एल्गोरिदम्स हैं जैसे शेल सॉर्ट है, रेडिक्स है, मर्ज है, क्विक है, हीप है, इनकी स्पेशलिटी ज़रा जो है एलिमेंट्री के उल्ट है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे तो ये स्लो चलते हैं, लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, देन जो सबसे पहला एल्गोरिदम जो हम पढ़ेंगे आज वो है बबल सॉर्ट।
और ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर आपने बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो ये 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको याद हैं जुबानी और इसी सीक्वेंस में याद है तो आप बबल सॉर्ट को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, आपको कहीं से भी कोड देखने की ज़रूरत नहीं है और आप कोई भी काम करते हुए उसको छोड़ के डायरेक्टली अगर कोड करना स्टार्ट करेंगे और ये 5 पॉइंट्स आपको आते होंगे तो आप बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे मसला ये आता है सबसे बड़ा, जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, एल्गोरिदम्स इतने सारे हैं, सबका पर्पज सेम ही होता है तो लॉजिक मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, कि हम जो है वो अपनी लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं सॉर्टेड और एक होती है अनसॉर्टेड। जब हमने ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट करना है उस वक्त जो सॉर्टेड है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये अभी अगली जो स्लाइड आएगी वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एरे है उसके स्टार्ट होने से पहले जो पार्ट है वो हम सपोज करेंगे कि वो सॉर्टेड है। फिर वन बाय वन करके हम जो है एक एक इंडेक्स को सॉर्ट करते जाएंगे और उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो सॉर्टेड पार्ट में आ गया और जो रिमेनिंग बचता है वो अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो बबल करता है अनसॉर्टेड पार्ट में से और वो सॉर्टेड पार्ट में जहां पे उसकी पोजीशन होती है लास्ट पे वहां पे आके लग जाता है। ठीक है, वहां पे आके वो स्टोर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है आपके पास कि जो वॉल है हमारी जो कि एक लिस्ट को दो में डिवाइड करती है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में, वो वॉल एक स्टेप मूव कर जाएगी। जैसे ही आपके पास कोई एलिमेंट सॉर्ट होके आएगा तो जो सॉर्टेड पार्ट की वॉल है वो एक स्टेप आगे चली जाएगी ताकि सॉर्टेड के अंदर एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट हो जाए और जो अनसॉर्टेड है उसमें एक एलिमेंट का डिक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, एक में इंक्रीज हो जाएगा एलिमेंट, दूसरी में डिक्रीज हो जाएगा। हर दफा जैसे ही कोई एलिमेंट मूव करेगा अनसॉर्टेड से सॉर्टेड पार्ट की तरफ, आपका एक पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हों तो बबल सॉर्ट आपके पास n-1 पासेस लेती है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। ये मोस्टली इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा टॉपिक जो कि है बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम जो लिस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है पहले मैं वो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। क्या इसमें हम कंपैरिजंस करते हैं, लाइक पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट है कंसीडर करने वाला कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो है कौन सी सॉर्ट परफॉर्म करें। लाइक हमने जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। अगर असेंडिंग में लेके आना है तो जो ग्रेटर वैल्यूज है उनको लास्ट पे लेके जाना है और जो छोटी वैल्यूज है उनको स्टार्ट पे लेके आना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने जो कंपैरिजन स्टार्ट करने हैं वो टोटली डिपेंड करता है इम्प्लीमेंट करने वाले पे। आप लास्ट से भी कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं और फर्स्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस स्लाइड के अंदर लास्ट से स्टार्ट किया हुआ है लेकिन कोड जो है मैं आपको वो फर्स्ट वाले से करवा दूंगा तो आपकी दोनों साइड जो सी हैं वो कवर हो जाएंगी। या मैं आपको इसकी एक इलिस्ट्रेशन जो है वो सीधी साइड से यानी कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वहां से भी कंपैरिजंस करवा के दे देता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। लाइक देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है और ये सारा मेरा जो है वॉल की राइट साइड पे ये अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, 32 और 56 को मैंने कंपेयर करना है तो 32 मेरे पास छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वह उस केस में होगा जब 32 मेरे पास बड़ा होगा 56 से। ठीक है, तो फिर मैं दोनों को स्वैप करवा दूंगा, यानी कि लेफ्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए राइट एलिमेंट से। अब 32 छोटा है, ठीक है, तो वो ये कंपैरिजन नहीं होगा। देन मेरे पास है 8 एंड 32। 8 एंड 32 में भी देखें 8 छोटा है, 32 जो है वो बड़ा है, तो कंपैरिजन यहाँ पे होगा जरूर लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। देन 45 एंड 8 है। 45 देखें जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है वो बड़ा है यहाँ पे राइट साइड वाले एलिमेंट से, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, तो जो 8 है वो 45 की प्लेस पे आ जाएगा। देन 8 को हम कंपेयर करेंगे 78 के साथ, तो 78 चूंकि बड़ा है तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे और 8 जो है वो 78 की प्लेस पे आ जाएगा। देन इसी तरह हम 23 के साथ कंपेयर करेंगे 8 को, और 23 चूंकि 8 से बड़ा है तो वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा और 8 जो है अल्टीमेटली इस प्लेस पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस वॉल को एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। ठीक है,
अब ये जो एक एलिमेंट है ये सॉर्ट हो चुका है, और जो मेरा सॉर्टेड पार्ट है वो भी इंक्रीज हो चुका है, जो अनसॉर्टेड पार्ट था वो डिक्रीज हो चुका है, और यहाँ पे हमारा एक पास भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड पास की बारी आ जाती है। अब जो काम करना है वो हमने 23 से लेके 56 तक करना है। ये रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं, 8 हम लोगों के पास सॉर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से दोबारा से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे 56 एंड 32 का, दोनों अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे हैं। फिर हम लोगों के पास 45 एंड 32 आता है। 32 बड़ा है हमारे पास, ओ सॉरी 32 छोटा है, तो ये मूव कर जाएगा हम लोगों के पास लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह फिर 32 एंड 78 का कंपैरिजन करेंगे तो ये मूव कर जाएगा 78 की प्लेस पे। ठीक है, और इसी तरह से जब 23 के साथ 32 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। 23 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 23 यहीं पे रहेगा, और ये जो वॉल है एक स्टेप आगे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम जो बाकी पासेस हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको जो ये मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसकी जो है इलस्ट्रेशन वो भी दिखा देता हूँ और कोड भी इम्प्लीमेंट करना है। तो लेक्चर की जो लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये पास वन है, ये देखें हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 56 एंड 32 को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद 32 एंड 8 को कंपेयर किया, और फिर देखें जी 32 एंड 8 को कंपेयर किया तो क्या हुआ, वो अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे थे। फिर हमने 8 एंड 45 को कंपेयर किया तो 45 और 8 जो थे वो आपस में स्वैप हो गए। अब 8 एंड 78 को हमने कंपेयर करना है तो 8 जो है 78 की जगह पे आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 एंड 23 को जब कंपेयर करेंगे तो 8 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक पास कंप्लीट हो गया और 8 जो है वो सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद ये पास टू है। ठीक है, अब दोबारा से 32 एंड 56 को कंपेयर करेंगे, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 32 एंड 45 को जब हम कंपेयर करेंगे तो स्वैपिंग होगी। उसके बाद 32 एंड 78 को कंपेयर करेंगे तो स्वैपिंग होगी। फिर 32 और 23 को हम कंपेयर करेंगे तो स्वैपिंग नहीं होगी, जो 23 है वो हमारे पास सॉर्टेड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 23 जो है वो सॉर्टेड। अब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सॉर्टेड पार्ट है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है हम लोगों के पास ये अनसॉर्टेड पार्ट है। इसी तरह से ये पास थ्री चलेगा, 45 एंड 56 को हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर प्लेसेस पे हैं। फिर 45 एंड 78 को कंपेयर करेंगे तो 78 मूव कर जाएगा राइट साइड पे। फिर 45 एंड 32 को कंपेयर करेंगे तो दोनों अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे हैं। 32 को हम सॉर्टेड कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इसी तरह से 45 को भी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि ये सॉर्टेड है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है और स्वैपिंग नहीं होनी एक्सेप्ट 78 एंड 56 के। 78 चूंकि बड़ा है तो ये पीछे मूव कर जाएगा, और 56 जो है 78 की जगह पे आ जाएगा। 56 और 45 को कंपेयर करेंगे तो 45 ऑलरेडी सॉर्टेड कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, अब दोनों लास्ट पे जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारे पास दोनों ही सॉर्टेड हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये इसका एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बजाय मैं आपको कंपाइलर पे इसको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं फिर। अच्छा, ये बबल सॉर्ट के डिफरेंट केसेस होते हैं। यहाँ पे हम एक इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है और एक सिंपल वर्जन होता है। ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में ये होता है कि जब हमारी एरे सॉर्ट हो जाती है तो हम इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं, और जो अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है वहाँ पे हम कंपैरिजंस अपने सारे पूरे करते हैं, चाहे हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी हो या ना सॉर्ट हुई हो। ठीक है, ये जो है ये टोटली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। आप चाहें तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्लाइटली तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ठीक है, ये इसकी जो है ये इसका एनालिसिस है, कंप्लीट बेस्ट केस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस और एवरेज केस। जो बेस्ट केस है वहाँ पे हम बिग O ऑफ n लेते हैं। ठीक है, क्योंकि की कंपैरिजन जोन से हैं हमारे पास, अगर कोई भी मूव नहीं होगा तो एक दफ़ा कंपैरिजन n-1 कंपैरिजन होंगे हमारे पास, इसलिए बिग O ऑफ n है। और वर्स्ट केस में भी n स्केयर है और एवरेज केस में भी n स्केयर है, तो हम n स्केयर ही लेते हैं। इसी तरह से बबल जो और सिलेक्शन और इंजर्शन तीनों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हम लोगों के पास n स्केयर ही निकलती है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जी, तो ये है हम लोगों के पास बबल सॉर्ट की एनिमेटेड इलस्ट्रेशन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास, हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं, मैं सॉर्टेड, नियरली सॉर्टेड या रैंडम जो भी चाहूँ ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं गो। ठीक है, तो ये बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये हम लोगों के पास बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, और ये ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि कौन से केस में कौन सा वाला सीन
चल रहा है। तो ये इस तरह से हमारे पास देखें 47 जो है वो सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज भी आ सकती हैं, लाइक ये 47 दो दफ़ा आ गया, तो ये 47 जो है ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें डिपेंड करता है कि हम बड़ी वैल्यू को लास्ट की तरफ मूव कर लें या छोटी वैल्यू को जो है वो स्टार्ट की तरफ मूव कर लें, ठीक है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो जो उस केस में भी यही दो बनेंगे, हम सिनेरियो बनेंगे कि या तो बड़ी वैल्यू को आप स्टार्ट की तरफ मूव कर लें या छोटी को एंड की तरफ मूव कर लें। तो इस ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो एंड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है वो स्टार्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये चल रही है, अब तक आप इसको एंजॉय करें। हम इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इतनी स्पीड रीज़नेबल है, बिकॉज लेक्चर की लेंथ जो है वो ऑलरेडी 30 मिनट्स से इंक्रीज कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऑरेंज में हो गए हैं ये हमारे पास सॉर्टेड हैं, और इनके ऊपर अब हम कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, और हर एक पास के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सॉर्टिंग के लिए वो एक डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको सॉर्टेड कंसीडर करते हैं और जो प्रोसेसिंग होती है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स पे करते हैं। तो ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है हमारे पास ये सॉर्टेड पार्ट है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये अनसॉर्टेड पार्ट है, ये ब्लू वाला। ये हम मिड तक पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि जो आज वाला हमारा लेक्चर होगा वो सबसे लेंथी होगा, या मे बी फ्यूचर में कोई इससे भी ज़्यादा लेंथी आ जाए। ये हमारा देखें जी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, और पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। 8 है, then 12, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 25, 26, 38, 39, 40, 42, 44, 47 एंड 47, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज थी जी जो कि हमने सॉर्ट कर ली है। तो चलिए अब फिर कंपाइलर की तरफ मूव करते हैं। तो ये आ गया है जी हम लोगों का कंपाइलर, ठीक है जी। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं जी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम अपना जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एरे आ गई, और यहाँ पे मैं इसको इनिशलाइज भी कर देता हूँ। इनिशलाइज हम कर लेते हैं 3, वैल्यूज़ क्या लें, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं। 35, 2, 45, 320 एंड 5, ठीक है। ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम इस एरे को एक दफ़ा प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं जी, एरे बिफोर बबल सॉर्ट, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद हम एक लूप लगा लेते हैं कि हमने लूप के साथ इस एरे को प्रिंट करवाना है। तो डॉट लेंथ का फंक्शन यूज कर लेते हैं, और आई प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ज़ीरो से आगे जाना है, तो ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी एरे आई, और इसके बाद हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से अरेंज फॉर्म में हम लोगों के पास आ जाएं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये तो हमारी एरे कंप्लीट होगी। इसके बाद हमें फंक्शन कॉल करवा लेते हैं जी अपना। फंक्शन हम क्या बनाते हैं जी, बबल सॉर्ट के नाम से हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हम अपनी एरे पास करवा देते हैं। ये मेरा फंक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन को बनाने के लिए हम इस जगह पे आ जाते हैं, और इस जगह पर आकर हम अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं जी। स्टैटिक वॉइड
और जो फंक्शन का नेम था मेरा बबल सॉर्ट, और इंटीजर टाइप की एक एरे ले रहा था ये, सॉरी, ये आ गया जी, मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एरे की लेंथ के लिए। ठीक है, लाजमी नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ये। ठीक है, क्योंकि हमने स्वैपिंग करवानी है, स्वैपिंग के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं और ये चलेगा हमारे पास 0 से लेस देन n तक। ठीक है, n क्या था हमारे पास, वो थी हमारी एरे की लेंथ। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो आउटर लूप है, इसके बाद हम एक इनर लूप भी यूज करेंगे जो कि कंपैरिजंस करवाएगा हमारे। ठीक है, जो आउटर लूप है वो पासिस के लिए, ठीक है, जो इनर लूप है वो कंपैरिजंस के लिए। तो यहाँ पे हमने वन बाय वन करके जो है वो कंपैरिजन करके स्वैपिंग करवानी है, तो उसके लिए भी हम एक लूप लगा लेते हैं। फॉर यहाँ पे हम j इक्वल टू 0, नहीं इसको हम 0 से नहीं, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 के साथ भी चल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी चूंकि हमने i को 0 से स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ही करवाना है, तो हम 0 और 1 का कंपैरिजन करवाएंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, i को मैंने 1 से स्टार्ट किया, j को हम कर लेते हैं जी n माइनस आई से स्टार्ट। ठीक है, n माइनस आई, इसके बाद हम इसके अंदर कर लेते हैं जी j प्लस प्लस। ठीक है, ये आ गया मेरा लो। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, कंपैरिजन करवाना है, सॉरी हाँ कंपैरिजन करवाना है, और कंपैरिजन करवाने के बाद मैंने स्वैपिंग करवानी। ये जो इंटरनल लूप है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस आई तक चलेगा। n माइनस आई क्या है, ठीक है, n की वैल्यू क्या थी, एरे की लेंथ, और माइनस आई क्या है, i की वैल्यू। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब भी एक पास कंप्लीट होगा, ठीक है, यानी कि जब भी आउटर लूप की एक आइटरेशन कंप्लीट होगी, तो हमने जो इनर लूप है वो एक दफ़ा कम चलाना है। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक तो प्रोसेसिंग भी कम हो जाती है, और जो एलिमेंट हमने सॉर्ट कर दिया उसको दोबारा से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए जी, एरे चाहिए। और कंपैरिजन किसका करना है जी, जे माइनस वन का। किसके साथ करना है जी, हम कहते हैं जी अगर जे माइनस वन बड़ा है, जे माइनस वन, जे को मैंने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जे माइनस वन क्या होगा, 0। यानी कि अगर हम एरे को इमेजिन करें अपने माइंड में, जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है वो अगर बड़ा है हमारे से, हमारे एरे ऑफ जे से, यानी कि अगर लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है राइट साइड वाले एलिमेंट से, तो हमने यहाँ पे स्वैपिंग करवा देनी है। ठीक है जी, स्वैपिंग किस तरह से करवानी है जी, हम क्या करते हैं जी, हमने एक टेम्प का वेरिएबल लिया था, इसमें हम एरे ऑफ जे माइनस वन स्टोर करवा लेते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एरे ऑफ जे माइनस वन में हमने एरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर करवा लेनी है। ठीक है जी, एरे ऑफ जे की वैल्यू आ गई। देन हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे एरे ऑफ जे में अब टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हमने स्वैप कर दिए विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये भी जब हम सिंपल प्रोग्रामिंग सीखते हैं तब क्वेश्चन आता है बच्चों को कि जी आपने दो नंबर स्वैप करवाने हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट के उसकी थर्ड वेरिएबल की हेल्प के बगैर। ठीक है, विद एंड विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, ये दो क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वैपिंग करवा दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, हम ये जो एरे थी हमारे पास, यहाँ पे हमने जिसको सॉर्ट किया था, सॉर्ट तो अब हम सपोज करते हैं कि जो ऊपर वाला जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, जो इम्प्लीमेंट किया है एल्गोरिदम, जो हमने कोड लिखा है वो सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद अब हमें नज़र भी तो आना चाहिए ना कि हमने सॉर्ट करने के बाद एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास, और यहाँ पर हम एक लूप लगा देते हैं जी, और लूप हम यही वाला यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल पी। ठीक हो गया जी, यही एज इट इज़ लूप यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। लें जी, देखें ये जो वैल्यूज़ थी हमारे पास 360, 35, 2, ठीक है, और
2 के बाद क्या था हम लोगों के पास 45, 320 एंड 5, यही वैल्यूज थी, ठीक है। और ये अब सॉर्ट होने के बाद क्या होगी जी, 2, 3, 5, 35, 45, 60 एंड 320। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड हमने लिखा है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो कि हमारे पास चेक कर सके कि क्या एरे हमारी सॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक सॉर्टेड के नाम से हम एक चेक सॉर्टेड के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि इनपुट में एक एरे लेगा हमसे, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें बता देगा कि ये सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बूलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं सॉर्टेड के नाम से, और इसको हम कर देते हैं जी ट्रू, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि इनिशियली मेरे पास एरे जो है वो सॉर्टेड है। तो अब मैंने क्या करना है जी, पूरी की पूरी एरे ट्रैवर्स करनी है। तो ट्रैवर्स करने के लिए मैं लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ और लेके जाता हूँ लेस देन n तक, और जे में इंक्रीमेंट करते हैं क्योंकि 1 से एंड तक जाना है। तो इंक्रीमेंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, एक कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है। कि अगर तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है मेरे पास वो किसी भी जगह पे बड़ी आ जाती है राइट साइड वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि मेरी एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ये आ गया जी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सॉर्टेड को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और इस लूप के बाहर आके हम चेक कर लेते हैं इफ सॉर्टेड, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी एस आउट एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। और एल्स में हम कर देते हैं एरे इज नॉट सॉर्टेड, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये फंक्शन तो हो गया जी हमारा कंप्लीट। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये सॉर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं। चेक सॉर्टेड का फंक्शन था, एरे इनपुट में लेता था, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कमेंट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं जी ये फंक्शन हमें आउटपुट क्या देता है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। लें जी, इसने कह दिया जी एरे इज नॉट सॉर्टेड, क्योंकि ये जो एरे है ये इस वक्त सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं ये जो कोड था इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद यानी कि जो एरे सॉर्ट हुई है, इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करवा के देखता हूँ तो ये क्या वैल्यू देता है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉल किया है इसको एरे मैंने इनपुट में दी थी, उसने वो एरे सॉर्ट कर दी हुई है। अब यही एरे मैंने चेक सॉर्टेड के फंक्शन को दी है कि चेक करके बताओ क्या मेरी एरे सॉर्टेड है या नहीं। तो अब देख लेते हैं जी आउटपुट में क्या देता है। लें जी, ये देखें, ये बता रहा है एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एरे प्रिंट करवाई, एरे बिफोर बबल सॉर्ट, ये आ गई मेरे पास। यहाँ पे वो काम खत्म हुआ, उसके बाद मैंने बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया, उसने एरे को सॉर्ट कर दिया। देन मैंने चेक सॉर्टेड का फंक्शन कॉल किया, उसने एरे सॉरी एरे इज सॉर्टेड का मैसेज दे दिया मुझे। और फिर उसके बाद मैंने ये लूप लगा के मैंने इसको प्रिंट करवाया, और ये मेरे पास मेरी सॉर्टेड एरे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम हम कर सकते हैं। लेक्चर की लेंथ हाल दो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन एक काम रह गया। वो काम क्या रह गया जी, हम इन दोनों फंक्शंस को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होगा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट। तो वो भी करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है जी। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जी, स्टैटिक वॉइड और बबल सॉर्ट इन्हांस्ड के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमसे एक एरे लेगा इनपुट में, और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। मैंने लिया जी n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, बूलियन का फंक्शन वेरिएबल लिया एक सॉर्टेड के नाम से, और इसको मैंने इनिशियली कह दिया जी फॉल्स। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो
मेरी एरे है स्टार्ट में वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, इसको हम करेंगे ज़ीरो। ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया। अब हम चलाते हैं अपना लूप। लूप में हम क्या करेंगे जी, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन। अब पहले तो हम इतना ही काम कर रहे थे, अब हम साथ इसके एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या होगी, नॉट सॉर्टेड, ठीक है। नॉट सॉर्टेड के बाद हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहती है जी, ये कंडीशन कहती है कि आपका जो आई है वो एन से छोटा होना चाहिए और आपके पास एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इस लूप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं सॉर्टेड को कर देता हूँ जी ट्रू। ये कोड लिखने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे साथ साथ भी मैं कर रहा हूँ, लास्ट पे भी मैं इसको एक दफ़ा पूरे कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ताकि कोई बात अगर कोड लिखते वक्त मुझसे मिस हो गई है तो वो आपको समझ आ जाए। जे लेस देन है जी हम लोगों के पास एन माइनस आई, और इसके बाद था जी जे में हम इंक्रीमेंट करते हैं, ये आ गया। इसके बाद हमारा चेक था, चेक हम उठा लेते हैं ऊपर से, यही वाला, ठीक है। ये आ गया है और यहाँ पे हमने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने कंपैरिजन किया है और स्वैपिंग भी हो गई है, तो इसका मतलब है कि सॉर्ट, हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ जी कि ये जो एक फंक्शन है, इनपुट में हमारे पास एक एरे ले रहा है, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अपनी एरे की लेंथ स्टोर करवा दी, उसके बाद मैंने एक बूलियन वेरिएबल लिया सॉर्टेड के नाम से और उसको मैंने फॉल्स कर दिया। इनिशियली मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। देन मैंने स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल लिया और उसको मैंने जीरो से स्टार्ट इनिशलाइज किया। फिर मैंने एक लूप स्टार्ट किया जी, आउटर लूप जिसको हम कहते हैं जी। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन एन तक जा रहा है, जो कि मेरी एरे की लेंथ है। और यहाँ पे साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक हो रही है, एंड का ऑपरेटर लगाया मैंने नॉट सॉर्टेड का, कि जो मेरी एरे है वो सॉर्टेड नहीं होनी चाहिए। अब एक्चुअल में ये क्या करेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ फॉल्स था, इसकी जब निगेशन लूंगा मैं, इसका जब नोट लूंगा तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मुझे लूप में जाने देगा इनिशियली, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे आई के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे अंदर आते के साथ ही मैंने सॉर्टेड को क्या कर दिया जी, ट्रू कर दिया। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो मेरी जो एरे थी वो सॉर्टेड हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं इनर लूप में गया जी। इनर लूप में हमें पता है हम कंपैरिजंस करते हैं। ये लूप मैंने वन से स्टार्ट किया, एन माइनस आई तक चलाया। एन माइनस आई का पर्पज़ मैंने आपको बता दिया था कि हर बार एक जो कंपैरिजन है वो कम होता जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इस पर्पज़ के लिए एन माइनस आई लगाया। फिर मैंने जी जे प्लस प्लस जे के अंदर इंक्रीमेंट किया, क्योंकि मैंने वन से लेके लास्ट तक जाना था। यहाँ पे मैंने ये एक्चुअल में कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, ये इफ़ लगाया जी। इफ़ क्या करता है जी, मेरा जो जे माइनस वन वाला एलिमेंट है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला मेरा एलिमेंट है, उसको कंपेयर कर रहा है मेरे राइट वाले एलिमेंट से, और अगर लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट मेरे राइट साइड वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं जी, स्वैपिंग करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इतनी तेज़ी तेज़ी से इसलिए बोलनी पड़ रही हैं कि लेक्चर की लेंथ जो है वो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्वैपिंग करवा दी है। स्वैपिंग में ऊपर आपको समझा चुका हूँ जी। मैंने जे माइनस वन की वैल्यू जो थी टेम्प में स्टोर करवाई है, और फिर जे की वैल्यू जो है जे माइनस वन में स्टोर करवाई, और अब जे के अंदर मैं टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। तो दोनों जो मेरे पास लोकेशंस थी उनको उनकी जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे स्वैप हो चुकी हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे स्वैपिंग करवाई है, इसका मतलब ये है कि मेरी एरे सॉर्टेड नहीं है, तो मैंने सॉर्टेड को क्या कर दिया, फॉल्स। अब वापस जब ये इंटरनल लूप, तो ये मेरा पूरा हो जाएगा ना। अब जब आउटर लूप पे जाऊंगा, आउटर लूप पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा जी, आई के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा और आई में चेक करूंगा कि एन से छोटा है, एन से छोटा है, साथ मैंने एक एंड ऑपरेटर लगा के एक कंडीशन भी लगाई है नॉट सॉर्टेड की, ठीक है। अगर तो नॉट सॉर्टेड यानी कि फॉल्स की निगेशन लूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर से मुझे अंदर जाने देगा, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टेड करूंगा और ये प्रोसीजर इस तरह से चलता रहेगा। अब सपोज करते हैं कि मैंने पूरी एरे को कंपेयर कर लिया, हर एलिमेंट मैंने कंपेयर किया, ये वाला पूरा लूप चल गया मेरे पास जो इनर लूप था, और ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अंदर इफ के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा और सॉर्टेड की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। तो जैसे ये लूप एंड होगा तो सॉर्टेड की वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी, और आप जब आउटर लूप पे जाएंगे, आई में तो आल दो आप इंक्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन एंड के साथ जब नॉट सॉर्टेड लगा होगा, सॉर्टेड की वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू की निगेशन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर लगा है तो दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना लाजमी था, एक आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, इस जगह पे आपको ट्रू मिलेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इन्हांस्ड फॉर्म है बबल सॉर्ट की, तो इसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी।
यहाँ पे हम कर लेते हैं जी बबल सॉर्ट इन्हांस्ड, और इसको हम दे देते हैं जी अपनी एरे। ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ पे कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे देखें, पहले मैंने सिंपली एरे बनाई, उसको मैंने प्रिंट करवाया, फिर मैंने चेक सॉर्टेड, ये कहेगा कि जी एरे सॉर्टेड नहीं है, और उसके बाद ये वाला फंक्शन उस एरे को सॉर्ट कर देगा और ये उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा देगा। हम देख लेते हैं जी इसको कम। ये देखें जी, सबसे पहले मेरी एरे आ गई, जो मैंने एरे ली थी, उसके बाद उसने कहा जी एरे इज़ नॉट सॉर्टेड, फिर सॉर्टिंग का जो फंक्शन कॉल किया था उसके बाद ये मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गई। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये कोड जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्कशन फोरम पे या किसी भी जगह पे आप मुझसे चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को एंटरटेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।